वेलकम दोस्तों रीजनिंग की इस क्लास में, जिसमें कि हमने पिछली क्लास में आज से जो पिछली क्लास थी उसमें हमने रीजनिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है कोडिंग एंड डिकोडिंग उसका कंप्लीट बेसिक देख लिया था। जिसमें हमें ये याद करना था कि जो ABCD जो वर्णमाला है हमारी, उसका जो कौन सा लेटर है वो कौन से नंबर पे आता है, और साथ में उनके अपोजिट लेटर, जैसे एक का अपोजिट क्या होगा Z। ये मैंने उसमें याद करने के लिए ट्रिक भी सिखाई थी और उसका बेसिक भी बताया था याद करने का, तो उम्मीद है आपने वो याद कर लिया होगा। वो अगर आपको अच्छे से याद हो गए हैं तो आज की क्लास में आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि आज हम करने वाले हैं उस पर आधारित क्वेश्चन। बेसिक उस पे जो जितने भी कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आज की क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और ये करने के बाद, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, आप जो आपके पास जो भी बुक है या फिर हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, या फिर एक SCA लर्निंग ऐप है उस पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। वहां से आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, वो सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, पर उसके लिए आपको ये अंत तक वीडियो जरूर देखना है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आप सीख पाओ। देखते हैं हम आगे। इसमें चैप्टर का नाम क्या है? कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे किस टाइप का क्वेश्चन बनता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंदौर को RMWLIV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को क्या लिखा जाएगा? भोपाल को क्या लिखा जाएगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंदौर को RMWLIV लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में किसको? भोपाल को क्या लिखा जाएगा? तो देखते हैं हम इसको कैसे करना है। अगर कल की क्लास का बेसिक आपको याद है तो बहुत आसानी से आप इस सवाल को कर सकते हो। जैसे क्या लिखा है? INDORE को क्या लिखा गया है? RMWLIV। तो अगर कल की क्लास का पूरा बेसिक आपको याद है, आपने याद कर लिया, तो देखो यहाँ पे देख के ही समझ में आ जाएगा। I का अपोजिट है R, N का अपोजिट M, M का N, और ये एक दूसरे के दही वड़ा मैंने याद करने का ट्रिक बताई थी इसमें। और I का L का अपोजिट O और O का L, ये एक दूसरे के सब क्या लिखे हैं? अपोजिट। तो अब हमें क्या करना है? उसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को लिखना था, तो भोपाल का अपोजिट इसमें भी क्या हो जाएगा? B का अपोजिट Y, H का क्या हो जाएगा? S मैंने हाई सेकेंडरी ट्रिक बताई थी याद करने की, या फिर हाई स्कूल। O का L, P का क्या हो जाएगा? P के मूवी। A का क्या हो जाएगा? अपोजिट Z, और L का क्या हो जाएगा? O। और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, तो उसमें इतनी पूरी लैंग्वेज ये जो लिखी हुई है इसको रफ नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन जो है बस इसको ही चेंज कर रहा हूं, ताकि आपको ये इसमें समय कम लगे अपने को और समय की बचत हो जाए। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि इंदौर को, ये लिया गया है, यदि इंदौर को क्या लिखा जाए? VILW, ये ध्यान रखना D है, WM, और ये क्या है? R, ये लिखा जाता है। तो हमें उसी सांकेतिक भाषा में किसको लिखना है? भोपाल को क्या लिखा जाएगा? क्या है क्वेश्चन? यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंदौर को VILWMR लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को क्या लिखा जाएगा?
अब यहाँ पे मैं हर एक कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा सवाल नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ 1 या 2 सवाल लूंगा, उससे आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखने को मिल जाए। जो 10 से 15 टाइप के कॉन्सेप्ट इसमें बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आप इसको पहले करें, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें। आप इस क्लास को एक प्रैक्टिस बेच के हिसाब से भी ले सकते हैं कि आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूं उसकी फिर पहले आपको सोल्व खुद को करना है, और फिर जो मैं आंसर उसको सोल्व करूं उसका उससे मैच करना है अपना आंसर। तो प्रैक्टिस के तौर पे भी आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। देखो क्या दिया गया है, इंदौर को क्या लिखा गया है, इंदौर को लिखा गया है VILWMR। तो हमें किसको लिखना था, भोपाल को लिखना था कि भोपाल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास करें। मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये जो ई था इधर से इसको लिखना स्टार्ट कर दिया। ई का अपोजिट वी हो गया, आर का आई होता है, ओ का अपोजिट एल होता है, और डी का क्या होता है डब्ल्यू, एन का अपोजिट क्या होता है एम होता है, और आई का अपोजिट क्या होता है आर। तो वैसे ही यहाँ पे हमें इसके अपोजिट लिख देने हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है। एल का ओ, ए का वाई जेड, उसके बाद पी का क्या हो जाएगा के, ओ का हो जाएगा एल, एच का हो जाएगा एस, और बी का क्या हो जाएगा वाई। और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, क्या हो जाएगा OZKLSY। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ERODNI लिखा जाता है किसको, इंदौर को। अगर वो लिखा जाता है तो हमें भोपाल को लिखना है कि भोपाल को क्या लिखा जाएगा। करने का प्रयास करें पहले इस सवाल को, उसके बाद अपना आंसर चेक करें। देखो क्या लिखा गया है, इंदौर को लिखा गया है ERODNI। इसका मतलब इसको सिर्फ देखो सारे लेटर वही, ये जो है वही लिखे हैं, मतलब यहां से पलट के लिख दिया, बस उल्टा करके लिख दिया है इसको, है ना। इसके अपोजिट भी नहीं लिखे हैं, बस क्या कर दिया इधर से लिखना स्टार्ट कर दिया है रिवर्स में। तो वैसे ही अगर हम भोपाल को लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे LAPOHB, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में मैं एक ही क्वेश्चन से, इंदौर और भोपाल से ही काफी सारे कॉन्सेप्ट आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट यही रहेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं बदलने वाले हैं, सिर्फ यहाँ पे इंदौर की जगह पे कुछ और लिखा हुआ दे देंगे और उसको किसी और पैटर्न में। पर पैटर्न यही सारे, जितने पैटर्न में बताऊंगा ये सारे पैटर्न अगर आपको याद रहेंगे तो आप आसानी से कोई सा भी सवाल जो आएगा उसको कर पाओगे। और कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में कोई सी भी प्रतियोगी परीक्षा है तो उसमें 2 या 3 क्वेश्चन आते ही है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल इसमें क्या है। WMR VIL, इंदौर को ये लिखा जाता है तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा। इंदौर को क्या लिखा जाता है WMRVIL, तो भोपाल को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। करने का प्रयास करें और फिर इसका सॉल्यूशन आप देखें। देखो क्या लिखा गया है इंदौर को, मैंने इसमें क्या किया है इसके पैटर्न में, इसको क्रॉस में से D का अपोजिट W आ गया है, N का अपोजिट M, I का अपोजिट क्या हो गया R, वैसे E का V हो गया, R का I आ गया यहाँ पे, और उसके बाद में O का क्या आ गया L आ गया। तो इस तरह से इसको 3-3 के पेयर बना के क्रॉस में एक दूसरे के अपोजिट लिखे गए। तो वैसे के वैसे अगर भोपाल को हमें लिखना है तो भोपाल का जो बनेगा क्या हो जाएगा, 3-3 के पेयर बनाएंगे और एक दूसरे के ऐसे अपोजिट हम लिख देंगे। ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा L, H का S, B का Y, L का O, एक का क्या हो जाएगा Z, और P का क्या हो जाएगा K। ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में M
आर एल डब्ल्यू वी आई ये लिखा जाता है। इंदौर को क्या लिखा गया है? एम आर एल डब्ल्यू वी आई। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें किसको लिखना है? भोपाल को क्या लिखा जाएगा? तो पहले आप करने का प्रयास करें इसको, उसके बाद अपना सॉल्यूशन देखें। देखो क्या लिखा गया है, इंदौर को लिखा गया है एम आर एल डब्ल्यू और वी आई। तो अब यहाँ पे क्या किया गया है, दो दो के पेयर में इनको अपोजिट लिख दिए हैं। देखो आई का अपोजिट आर, एन का एम, डी का डब्ल्यू, ओ का एल, आई का आई तो ई का, आर का आई तो ई का वी। वैसे ही अब हमें क्या करना है, भोपाल का लिखना है। तो क्या हो जाएगा भोपाल का, एच का एस इधर आ जाएगा, बी का वाई यहाँ पे आ जाएगा, पी का के आ जाएगा और ओ का क्या आ जाएगा एल, एल का ओ आ जाएगा यहाँ पे, ए का आ जाएगा जेड, और ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी सांकेतिक भाषा में इंदौर को जे ओ ई पी एस एफ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें लिखना है किसको? भोपाल को क्या लिखा जाएगा? कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास कीजिएगा इसमें बस। अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेंगे इसके कि क्या क्या कैसे कैसे पैटर्न बन सकते हैं, तो सवाल तो आप चुटकियों में हल करोगे। फिर क्या लिखा गया है, इंदौर को, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, जे ओ ई पी एस एफ। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पैटर्न चल रहा है, जैसे अपोजिट के क्रॉस में, अपोजिट में, अगर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर हमने इसमें क्या सीखा था, इनकी नंबरिंग के आई कौन से नंबर पे आता है, 9 पे, एन कौन से पे आता है, 14 पे, डी कौन से पे आता है, 4 पे, ओ कौन से पे आता है, 15 पे, आर आता है 18 पे और ई आता है 5 पे, जे आता है 10 पे, ओ 15 पे, ई आता है कितने पे, 5 पे, और पी आता है 16 पे, एस 19 पे, एफ 6 पे। तो अब यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा 1 1 प्लस हो रहा है, हर जगह 1 प्लस हो रहा है। तो अब यहाँ से आपको सिर्फ इसको याद नहीं करना, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि जैसे यहाँ पे एक एक प्लस हुआ है, तो कभी दो दो प्लस हो सकते हैं, तीन तीन भी प्लस हो सकते हैं, या फिर प्लस माइनस ऐसे चल सकता है, माइनस भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे प्लस हो सकते हैं। तो ऐसे कई टाइप के पैटर्न इसमें बन सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना है ना। जैसे इंदौर में ये सभी लेटर में एक एक प्लस करके ये नेक्स्ट ये बनाया गया था शब्द, तो वैसे के वैसे अब हमें किसको बनाना है, भोपाल के लिए बनाना है। तो भोपाल का क्या आएगा देखते हैं। क्या करना है, सब में एक एक प्लस कर देना है बस। जैसे बी कितने पे आता है, 2 पे, तो एक प्लस करेंगे 3 पे क्या आ जाएगा, सी। एच आता है 8 पे, 8 में एक प्लस कर देंगे 9 पे क्या आ जाएगा, आई। ओ के बाद क्या आ जाएगा, डायरेक्ट अगर हम लिखें तो पी, या फिर ओ आता है 15 पे, 15 में एक प्लस करेंगे 16 पे क्या आ जाएगा, पी। पी में एक प्लस करेंगे कितना, 16 पे, 17 पे क्या आ जाएगा, क्यू। उसके बाद ए के बाद क्या आएगा, बी। एल के बाद क्या आना है, ओ। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हर जगह हमने क्या किया, 1 प्लस कर दिया, अब इसमें एक एक जोड़ दिया है। और ये जो पैटर्न जो इसमें किया गया है, वैसा का वैसा जो हमें दिया जाए उसमें हमें करना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। एफ एस पी ई ओ जे ये लिखा जाता है इसको, तो भोपाल को क्या लिखा जाएगा? देखो इंदौर को क्या लिखा गया है, एफ एस पी ई ओ जे। जब कुछ समझ में ना आए तो क्या करना है, इनकी नंबरिंग करना है, 9 14 4 15
18, 5, 6, उसके बाद 19, 16, 5, 15 और ये 10। तो अब यहाँ पे देखो इधर से 1 प्लस हुआ है, फिर इसमें 1 प्लस हुआ है, इसमें 1 प्लस हुआ है। तो एक बार पैटर्न समझ में आ गया। तो वैसा का वैसा हमें क्या करना है, ये जो हमें सवाल दिया है उसमें करना है। क्या दिया, भोपाल। तो इसमें 1 प्लस करेंगे एल में, एल के बाद एल कितने पे आता है 12, 12 में 1 प्लस करेंगे 13 पे क्या आ जाता है एम, ए में 1 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 2 पे क्या आ जाएगा बी। उसके बाद इसमें कितना प्लस करेंगे 1, तो पी के बाद क्या आ जाएगा पी 16 पे तो 17 पे क्यू, ओ 15 पे 16 पे कितना आ जाएगा पी, एच 8 पे 9 पे क्या आ जाएगा आई, बी कितने पे 2 पे 3 पे क्या आ जाएगा सी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ये लिखा जाता है, इंदौर को क्या लिखा गया है EOJFSP। तो उसी सांकेतिक भाषा में हमें लिखना है भोपाल को, कि भोपाल को क्या लिखा जाएगा। तो देखें यहाँ पे समझने का प्रयास करें। इंदौर को क्या लिखा गया है EOJFSP। तो यहाँ पे ध्यान से समझे, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप वही इनके नंबरिंग लिख लें, 9, 14, 4, 15, 18, 5, ये 5, उसके बाद में ये कितने पे है 15, जे 10 पे, F 6 पे और S 19 पे, P 16 पे। तो यहाँ पे देखो समझ में आ गया होगा देख के, ऐसे क्रॉस में एक एक क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, वैसे इसमें 1 प्लस हो रहा है, यहाँ पे देखो 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करें, कभी माइनस माइनस भी हो सकता है, इसमें प्लस हो सकता है, इधर माइनस हो सकता है। तो इस तरह से कई सारे कॉन्सेप्ट इसमें बन सकते हैं। तो ये आपको अगर समझ में आ गया तो आप उसमें भी दिमाग आसानी से लगा पाओगे। देखो अब हमें क्या करना था, भोपाल को लिखना था ऐसे ही। क्या हो जाएगा इस तरह से, एक एक प्लस करना है, और ओ में 1 प्लस करेंगे, ओ 15 पे 15 में 1 प्लस करेंगे 16 पे पी, एच 8 पे 8 में 1 प्लस करेंगे 9, बी के बाद क्या जाएगा सी, एल के बाद 1 प्लस करेंगे, एल के बाद क्या होता है 12, 13 के बाद एम, उसके बाद ए के बाद बी, और पी के बाद क्या आता है मतलब 16 पे पी, तो 17 पे क्या हो जाएगा क्यू, पी के बाद क्यू आता है। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। यदि इंदौर को ये लिखा जाता है, क्या लिखा गया है, इंदौर को जे JPJSWK लिखा जाता है। तो हमें किसको लिखना है, उसी सांकेतिक भाषा में भोपाल को लिखना है। तो देखो क्या किया गया है इसमें, इंदौर को क्या लिखा गया है JPJSWK। तो सबसे पहले क्या करना है, वही नंबरिंग अगर समझ में नहीं आ रहा है तो 9, 14, ये होता है 4 पे, 15, 18, 5, 10, 16, जे हो जाएगा कितने पे 10 पे, इसके बाद ये हो जाएगा एस 19 पे, ये हो जाएगा 23 पे, उसके बाद ये कितने पे हो जाएगा 11 पे। तो देखो यहाँ पे 1 प्लस हुआ है, यहाँ पे देख के समझ में आ रहा होगा 2 प्लस हुआ है, यहाँ पे ये जे गलत दिया गया है, यहाँ पे आएगा जी, क्या आएगा जी। तो यहाँ पे क्या लेना है जी। तो देखो यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 3 प्लस हुआ है, 7 पे आएगा ये 3 प्लस हुआ है, इसमें कितना प्लस हुआ है 15 में 4 प्लस हुआ है 19 पे आ गया है। वैसे यहाँ पे कितना प्लस हुआ है इसमें देखो
18 में 5 प्लस हुआ है और यहाँ पे कितना प्लस हुआ है 6, 5 में 6 प्लस करेंगे 11 पे क्या के आ जाएगा। तो वैसे हमें निकालना था भोपाल का क्या आएगा। तो ये 2 पे, 8 पे, 15 पे, 16 पे, 1 पे और ये 12 पे। इसमें 1 प्लस करना है, यहाँ पे 2 करना है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। 2 प्लस इसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा सी। इसमें 2 प्लस करेंगे 10 पे जे। इसमें 3 प्लस करेंगे 18 पे आर। उसके बाद यहाँ पे 4 प्लस करेंगे 16 4 20 पे टी। यहाँ पे कितना 5 प्लस करेंगे तो कितना 6 पे एफ। यहाँ पे 12 में 6 प्लस करेंगे 18 पे क्या हो जाएगा आर। और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, इसमें अभी कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं हुए हैं, है ना। इसमें अभी मतलब इसके कॉन्सेप्ट और भी बाकी बचे हुए हैं, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वीडियो को ऐसे ही रेगुलर देखते रहिए। और आपको और किस तरह के कौन सा टॉपिक आपका वीक है और किस तरह से आप पढ़ना चाहते हैं वैसे आप कमेंट्स में भी ज़रूर लिखें, है ना। जो भी चैप्टर आपके और थोड़ा वीक है, जिसमें आपको कहीं से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके आप कमेंट्स में लिख देंगे तो मैं उस पर वीडियो बना के अलग से भी डाल दूंगा। धन्यवाद।